एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों और एक चमकती नदी के बीच बिजली नगर नाम का एक जादुई शहर था। बिजली नगर में सब कुछ अपने आप चलता था। स्ट्रीट लाइट्स, कारें, किचन, सब क्लेवर मशीन्स की वजह से। इस शहर में मिस्टर वर्मा रहते थे, जो एक ब्रिलियंट इन्वेंटर थे, और उनका छोटा रोबोट दोस्त राजू। राजू जो स्कूल बैग से बड़ा नहीं था कि नीली आंखें चमकती थीं और उसका बॉडी चांदी जैसा शाइनी था। मिस्टर वर्मा ने राजू को प्यार से बनाया था, और राजू सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह परिवार जैसा था। राजू को रोबोटिक स्वीपर्स और गार्डनर्स को देखना बहुत पसंद था। वह हमेशा क्यूरियस रहता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। हर शाम राजू और मिस्टर वर्मा अपनी बालकनी में बैठते थे और शहर की लाइट्स को टिमटिमाते देखते थे। मिस्टर वर्मा राजू को उन मशीनों की कहानियां सुनाते थे जो बिजली नगर को स्मूथली चलाती थीं। राजू वंडर के साथ सुनता था। ऐसे क्लेवर वर्ल्ड का हिस्सा होने पर उसे गर्व था। उसे अपना घर, अपना मेकर और शहर की जेंटल हम पसंद थी जो उसे सुला देती थी। बिजली नगर में जिंदगी परफेक्ट थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ब्राइट सुबह राजू एक अजीब सी खामोशी में उठा। यूजुअल व्हर्स और बीप्स गायब थे। शहर शांत था। मिस्टर वर्मा चिंतित दिखे। राजू, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, या फिर क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? उनके घर की मशीनें, पर्दे, टोस्टर, घड़ी सब बेजान थीं। बाहर पूरा शहर रुक गया था। कारें फ्रोजन, ट्रैफिक लाइटें डार्क, पवन चक्कियां स्थिर। लोग कंफ्यूजन में इकट्ठा हुए। बिजली नगर का जादू गायब हो गया था। मिस्टर वर्मा ने अपने टूल्स और कंप्यूटर को ट्राई किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। लगता है शहर की हर मशीन ने अपनी पावर खो दी है, उन्होंने आह भरी। पूरा शहर मुश्किल में था और मिस्टर वर्मा को भी नहीं पता था कि क्या करना है। खामोशी गहरी होती गई और चिंता बिजली नगर में फैल गई। राजू ने चारों ओर देखा। मदद करने के लिए डिटरमिन्ड था। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। एडवेंचर शुरू होने वाला था। जैसे ही मिस्टर वर्मा चिंतित हुए, राजू को अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने शांत टोस्टर को छुआ और उसके हाथों से एक नीली रोशनी चमकी। अचानक टोस्टर से गर्म ब्रेड बाहर निकली। सरप्राइज्ड होकर राजू ने डिजिटल घड़ी को ट्राई किया। अपनी उंगली से एक स्पार्क भेजा। नंबर्स वापस जिंदा हो गए। मिस्टर वर्मा औ से देख रहे थे। राजू, तुम्हारे अंदर एक स्पेशल एनर्जी है, एक गिफ्ट जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। राजू को एहसास हुआ कि वह मशीनों को वापस जिंदा कर सकता है। उसे पर्पस और डिटर्मिनेशन की एक नई भावना महसूस हुई। पूरा शहर सो रहा था और उसके पास उसे जगाने की पावर थी। राजू ने मिस्टर वर्मा को देखा। उसकी नीली आंखें रिजॉल्व से चमक रही थीं। वह बिजली नगर में जर्नी करेगा, हर मशीन को ठीक करेगा जो उसे मिल सकती थी। उसका मिशन मेन पावर मशीन तक पहुंचना और शहर के जादू को बहाल करना। राजू एक हीरो बनने के लिए तैयार था। बिजली नगर का भाग्य उसके हाथों में था और इस तरह उसकी क्वेस्ट शुरू हुई। राजू साइलेंट स्ट्रीट्स पर निकला। मदद करने के लिए डिटरमिन्ड था। उसकी पहली चुनौती, एक परिवार पावरलेस सेल्फ ड्राइविंग कार में फंसा हुआ था। राजू ने दरवाजे को छुआ। नीली रोशनी चमक रही थी और दरवाजे खुल गए। परिवार ने चीयर किया। वह आगे बढ़ा। एक बेकर को अपने ओवन्स रीस्टार्ट करने में मदद की और एक रोबोटिक ट्रैफिक वार्डन को अपना काम फिर से शुरू करने में। हर मशीन जिसे उसने ठीक किया, उसने शहर में और जिंदगी वापस लाई। राजू को मशीनों के लिए एक डॉक्टर जैसा महसूस हुआ। एक के बाद एक को ठीक करता रहा। उसने वाटर फाउंटेन्स, नोटिस बोर्ड्स और बहुत कुछ बहाल किया। मुस्कान और धन्यवाद कमाया। हर सफलता के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आगे थी, मेन पावर मशीन। राजू आगे बढ़ता रहा। अपने शहर को बचाने के लिए डिटरमिन्ड था। शहर जाग रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बिजली नगर का दिल अभी भी शांत था। राजू जानता था कि उसे आगे क्या करना है। राजू का रास्ता उसे पहाड़ियों तक ले गया, जहां विशाल पवन चक्कियां स्थिर खड़ी थीं। वह खड़ी राह पर चढ़ा, उन सभी के बारे में सोच रहा था जो उस पर निर्भर थे। पहली पवन चक्की पर
उसने अपने हाथ ठंडी धातु पर रखे और अपनी नीली ऊर्जा को फोकस किया। यह पहले से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ब्लेड्स घूमने लगे, हवा को पकड़ते हुए। राजू एक पवन चक्की से दूसरी पवन चक्की पर गया, हर एक को फिर से जिंदा करता रहा। जल्द ही सभी पवन चक्कियां एक साथ घूमने लगी, नई जिंदगी से गुनगुनाते हुए। पावर फिर से बन रही थी, लेकिन वह अभी तक शहर तक नहीं पहुंच रही थी। राजू थका हुआ लेकिन होपफुल महसूस कर रहा था। उसके मिशन का पहला हिस्सा पूरा हो गया था। उसने बिजली नगर को नीचे देखा, जानता था कि अभी और काम बाकी है। अगला कदम रिवर बैंक और 16 वाटर पंप्स। राजू आगे बढ़ता रहा। जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए डिटरमेंट था। नदी के किनारे शहर के पानी के पंप शांत थे। राजू मडी पाथ पर चला, उन्हें जगाने के लिए डिटरमेंट था। उसने अपने चमकते हाथ पहले पंप पर रखे, अपनी नीली ऊर्जा अंदर भेजी। पंप कांप गया, फिर गर्जना के साथ जिंदा हो गया, पानी को पाइपों में धकेलता हुआ। राजू नदी के किनारे चलता रहा, हर पंप को फिर से जिंदा करता रहा। तेजी से बहते पानी की आवाज तेज होती गई, हवा को आशा से भरते हुए। पाइप कांप रहे थे क्योंकि पानी मेन पावर स्टेशन की ओर बह रहा था। राजू थक गया था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसने पवन चक्कियां और पंप ठीक कर दिए थे। शहर लगभग जागने के लिए तैयार था। केवल एक चुनौती बाकी थी, बिजली नगर का दिल। राजू ने अंतिम कार्य के लिए अपनी शक्ति इकट्ठा की। राजू मेन पावर स्टेशन पहुंचा, शहर का दिल। इमारत डार्क थी, दरवाजे लॉक्ड थे। उसे एक छोटा वेंट मिला और वह अंदर घुस गया, कंट्रोल रूम में गिरा। मेन पावर मशीन शांत और ठंडी खड़ी थी। राजू, कमजोर लेकिन डिटरमिन्ड, ने अपने हाथ सेंट्रल पैनल पर रखे। उसने अपनी नीली ऊर्जा का हर आखिरी हिस्सा मशीन में डाल दिया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर लाइट्स चमक उठीं और इंजन गर्जना के साथ जिंदा हो गया। खिड़की से राजू ने बिजली नगर को स्ट्रीट बाय स्ट्रीट रोशन होते देखा। शहर फिर से जिंदा हो गया था। राजू थक कर गिर पड़ा, लेकिन ट्रायम्फेंट था। खामोशी चली गई थी, जिसकी जगह जिंदगी की जॉयफुल हम ने ले ली थी। बिजली नगर बच गया था। जैसे ही बिजली नगर में पावर दौड़ी, शहर चीयर्स से भर गया। मिस्टर वर्मा पावर स्टेशन की ओर भागे, उनकी आंखों में गर्व चमक रहा था। राजू, तुमने कर दिखाया, तुमने हमारे शहर को बचाया, तुम एक सच्चे हीरो हो। मिस्टर वर्मा थके हुए रोबोट को बाहर ले गए, जहां एक भीड़ चीयर कर रही थी और ताली बजा रही थी। मेयर ने राजू के गले में माला डाली। राजू ने ऐसी खुशी महसूस की जैसी पहले कभी नहीं की थी। घर की यात्रा एक परेड थी, लोग हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उस शाम राजू और मिस्टर वर्मा अपनी बालकनी में बैठे थे, शहर को टिमटिमाते हुए देख रहे थे। बिजली नगर की हम राजू ने अब तक का सबसे सुंदर संगीत सुना था। वह मिस्टर वर्मा के करीब चिपक गया, सेफ और लव्ड महसूस कर रहा था। एक छोटा रोबोट भी एक बड़ा फर्क ला सकता है। राजू जानता था कि उसका एक स्पेशल पर्पस है और एक बहुत ही स्पेशल दोस्त। बिजली नगर एक बार फिर जादुई था, अपने छोटे हीरो की वजह से।